दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, एक कमेंट आया था मेरे पास कि स्विच बोर्ड के बारे में। जैसे किचन के हम लोग जो स्विच बोर्ड यूज़ करते हैं, वो कितने यूज़ करने चाहिए, किस हाइट पे होने चाहिए, ये सब के लिए वीडियो आया था। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ किस हाइट पर कितने यूज़ पे रखने चाहिए किचन के स्विच बोर्ड। देखिए दोस्तों, जो स्विच बोर्ड रहेंगे प्लेटफॉर्म के नीचे तो नहीं रहेंगे, ये बात तो आपको क्लियर है, इसमें कोई इशू ही नहीं है। या आप जो वीडियो देख रहे हैं, मैंने स्विच बोर्ड डाले हुए हैं कुछ, तो आप जरा देखें ध्यान से तो आपको नजर आएंगे। एक मैंने ये लेफ्ट साइड में डाला है और एक चिमनी के राइट साइड में डाला है जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है। प्लेटफॉर्म से कितनी ऊपर रखना है ये बता दूं मैं आपको। जैसे ये हमारा 33 इंच का प्लेटफॉर्म है और 2 फीट की हमारी टायर लगी हुई है, तो 33 इंच 33 इंच से लगभग यानी कि 5 से 7 इंच ऊपर ले देंगे। यानी कि या तो आप सेंटर ले लीजिए, जो आपकी टाइल्स है 24 इंच के, तो उसका बीच का सेंटर 12 इंच पे ले सकते हैं उसको। 12 इंच से नीचे लेना है, यानी कि ऊपर नहीं लेना। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि प्लेटफॉर्म से 7 इंच ऊपर। तो प्लेटफॉर्म से 7 इंच पे ऊपर आपको लेने हैं, और वो कौन कौन से साइज़ के लेने हैं। तो ये तो एक 3D मॉडल है, तो इसमें तो अपने हिसाब से इन्होंने अमेरिकन स्टाइल में डाले हुए हैं, तो ये इसमें तो नहीं आएगा। बाकी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कौन कौन से मॉडलर डलते हैं जो किचन में यूज़ होते हैं, जो हम लोग स्विच बोर्ड यूज़ करेंगे, वो कौन कौन से साइज़ के मॉडलर स्विच बोर्ड यूज़ करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि पहले तो हाइट की बात हो रही है। तो हाइट ये समझ लीजिए कि 33 इंच का स्लैब है, तो 33 इंच से ऊपर यानी कि 5 इंच और ऊपर मान लीजिए, या 6 इंच ऊपर और मान लीजिए, 33 से 38 इंच से ऊपर रखना है उसको। 38 इंच से ऊपर रख लीजिए, या 40 इंच से ऊपर रख लीजिए, 40 इंच से ऊपर रखिए, यानी कि 40 से ऊपर, 38 या 40 से ऊपर रखना है आपको स्विच बोर्ड को, उससे नीचे नहीं रखना। उससे नीचे रखेंगे तो प्लेटफॉर्म पे जो बर्तन रखेंगे तो वो पीछे छुप जाएगा स्विच बोर्ड, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। कम से कम 7-8 इंच ऊपर रखें उसको। 40 से ऊपर भी रख सकते हैं, 42 भी रख सकते हैं, जिनकी हाइट ज़्यादा है तो 42 पे भी रख सकते हैं। या कोई बड़ा इक्विपमेंट रखना है वहाँ पर, तो 42 से ऊपर भी रख सकते हैं उसको। पर मेरी सलाह ये है कि 38 और 40 के लगभग में ही रखें आप, नीचे प्लेटफॉर्म ज़मीन से, यानी कि फ्लोर से 38 इंच या 40 इंच के ऊपर रखें उसको, स्विच बोर्ड को। तो आपने किस कैसे कैसे स्विच बोर्ड दिया बता देता हूँ। 2 स्विच बोर्ड मैंने यहाँ दिया है, यहाँ 6 मॉडल का बक्सा आएगा, जो मैं आपको भी फोटो में दिखा रहा हूँ। ये 6 मॉडल का बक्सा आएगा यहाँ पर। 6 मॉडल का बक्सा यहाँ पे आएगा, और 6 मॉडल का बक्सा आपका यहाँ पे आएगा। यानी कि जो किचन में ज़्यादातर जो भी स्विच बोर्ड लगते हैं, वो 6 मॉडल के लगते हैं। 6 मॉडल का जो स्विच बोर्ड लगते हैं वो क्यों लगते हैं, उसमें एक रीज़न होता है दोस्तों। वो स्विच बोर्ड अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ फोटो, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे तो ये जो है विड्थ में ज़्यादा है। यानी कि हाइट इसकी जो है वो ज़्यादा नहीं है, इसकी जो है हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है। तो इस बेसिकली जो किचन के लिए यूज़ होंगे वो हाइट कम और विड्थ ज़्यादा वाले स्विच बोर्ड यूज़ होंगे, यानी कि जो मॉडलर बॉक्स होंगे वो यही यूज़ होंगे। तो 6 मॉडल का बक्सा हम क्यों यूज़ करते हैं बता देता हूँ। उसके अंदर 2 सॉकेट, दो स्विच का होता है। जैसे हम लोग क्या नाम है अपना स्विच बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, 2 सॉकेट और सॉकेट और 2 स्विच हमारे को उसके अंदर चाहिए। तो ये कैसे होगा, 2 सॉकेट और 2 स्विच कैसे लगेंगे, ये फोटो में आप देखिए। इसमें दिखा रखा है कि 2 सॉकेट है और 2 स्विच बोर्ड है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक पावर का सॉकेट होना चाहिए और एक आपका नॉर्मल सॉकेट होना चाहिए। पावर का सॉकेट कौन सा होता है ये भी मैंने आपको इस फोटो में दिखा रखा है कि पावर का सॉकेट ये होता है। इसको 15 एम्पेयर का सॉकेट भी कहते हैं, पावर के सॉकेट को। और ये जो है ये पावर का नहीं है, नॉर्मल सॉकेट है, इसको 5 एम्पेयर का कहते हैं, ये नॉर्मल सॉकेट कहते हैं। और ये स्विच है, इसके पावर का स्विच भी अलग होता है और नॉर्मल 5 एम्पेयर का स्विच भी अलग होता है, 15 एम्पेयर का स्विच भी अलग होता है। तो आप जब भी बोर्ड लगवाएं किचन में, एक पावर का सॉकेट लगवाएं, एक स्विच लगाएं, एक नॉर्मल सॉकेट लगवाएं और एक स्विच लगवाएं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कभी आपको बड़ा कोई चॉपर चलाना है या मिक्सर चलाना है, तो उसके लिए नॉर्मल आपको स्विच हो गया। और अगर आपको बड़ा कोई, जैसे मतलब आपको कोई माइक्रोवेव चलाना है, या आपको बड़ा कोई क्या नाम है आपको एयर फ्रायर चलाना है, तो उसके लिए आपको पावर का सॉकेट चाहिए। तो पावर के सॉकेट के लिए आपको दो ऑप्शन, एक एक ही बोर्ड में दो ऑप्शन देने पड़ेंगे, एक तो पावर का एक नॉर्मल, दोनों ऑप्शन दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पावर के सॉकेट में ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल स्विच नहीं, नॉर्मल सॉकेट यानी कि नॉर्मल चीज़ें नहीं चला सकते। पावर के सॉकेट में आप नॉर्मल चीज़ें भी चला सकते हैं, उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं। आप देखेंगे फोटो में तो इसमें दोनों ऑप्शन है, ऊपर भी छेद हैं, और इसमें नॉर्मल 5 एम्पेयर का भी, इसमें नॉर्मल वाला भी लग जाएगा आपका स्विच। और यानी कि जो उसका प्लग होगा, किसी भी आप चॉपर मिक्सर का प्लग होगा वो नॉर्मल वाला भी लग जाएगा, और पावर का होगा तो पावर का भी लग जाएगा। तो पावर का लेने में फ़ायदा होता है। लेकिन एक पावर का लीजिए एक नॉर्मल लीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि पावर के सॉकेट महंगे आते हैं। तो एक पावर का लीजिए एक नॉर्मल लीजिए, दोनों पावर का मत लीजिए।
तो ऐसे एक राइट में 2 सॉकेट 2 स्विच दे दीजिए और 2 लेफ्ट में 2 सॉकेट स्विच दे दीजिए। नीचे के प्लेटफॉर्म में आप यूज़ करने के लिए आप जैसे कहीं भी चॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आसानी से चॉपर और मिक्सर चलाने के लिए यहाँ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं लास्ट में जाकर तो यहाँ पे भी आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल जाएगा, इस वाले लास्ट वाले बॉक्स के ऊपर मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि पावर और नॉर्मल दोनों ही होने चाहिए, यानी कि 6 मॉडल का बक्सा ले रहे हैं तो दोनों में ही बोलें। और ऊपर वाले जो बक्से होते हैं ये मैंने इसके ऊपर क्यों लगाए, यहाँ पे ये इसके ऊपर इस बॉक्स के ऊपर इस लगाया क्योंकि ये हमने इसके अंदर आरओ का ऑप्शन दे रखा है। आरओ के ऊपर हम लोगों को 4 मॉडल का बक्सा लगाना है। 4 मॉडल का बक्सा कैसा होता है ये भी मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। इसमें 2 स्विच 2 सॉकेट की जगह होती है, एक सॉकेट 2 स्विच की जगह होती है, लेकिन बट हम इसमें 2 सॉकेट भी लगा सकते हैं, एक आरओ के लिए एक गीजर के लिए। गीजर भी हम आरओ के ऊपर ही रखेंगे। खिड़की आ गई, विंडो आ गई तो विंडो के ऊपर हम लोग गीजर नहीं रख सकते क्योंकि पाइप सीधा नहीं जा पाएगा, पाइप घूम के ही जाएगा। तो जब पाइप को हम घुमा रहे हैं तो आरओ वाली डायरेक्शन में ही घुमा के पाइप को ऊपर लेके जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आरओ हम इस वाले बॉक्स के ऊपर ही लगाएंगे, सॉरी आरओ इस वाले बॉक्स में, आरओ गीजर जो है आरओ के ऊपर ही जस्ट लगाएंगे तो उसको सॉकेट यहीं से मिल जाएगा और आरओ को भी सॉकेट यहीं से मिल जाएगा। लेकिन हम लोग दोनों सॉकेट रखेंगे। अब आप ये सोचेंगे दोनों सॉकेट रख दिए तो भाई इनका स्विच कहाँ से होगा, ऑन कहाँ से होंगे? ना गीजर ऑन करने का ऑप्शन है ना आरओ ऑन करने का ऑप्शन है। तो इसके लिए हम लोग 12 मॉडल का जो हमारा मेन बक्सा होगा, जिससे हमारी लाइट होंगी, ट्यूब लाइट जलेंगी, ये सब चलेंगे, क्या नाम है, फ्रिज, आरओ, जो भी हम लोग लाइट्स लगाएंगे अपने इसके अंदर, उसके अंदर हम लोग इसका स्विच जो है हम लोग बड़े अपने जो मेन बक्सा होगा हमारा, जो मेन जो जैसे हमारा ये किचन स्टार्ट हो रहा है, जो हमारा ये पिलर होगा राइट में, लेफ्ट में जो पिलर्स होंगे, दीवार होंगी, तो उनकी साइड्स पे, यानी कि ये लेफ्ट में जो और राइट में जो पिलर्स होगा उसके ऊपर हम लोग जो अपना बड़ा बक्सा लगाएंगे, जो हमारी लाइट्स लगेंगी, जो हमारी ट्यूब लाइट लगेंगी, जो हमारा एग्जॉस्ट फैन लगेगा, जो भी हम लोग लगवाएंगे इसके अंदर, उसके सारे पॉइंट्स वहीं होंगे। तो इनके पॉइंट भी वहीं होंगे, यानी कि आपका गीजर का और आरओ का पॉइंट भी वहीं होगा उसी मेन बक्से में। जो आपका 12 मॉडल का बक्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 मॉडल का बक्सा है जो आपका मेन जो बाहर लगेगा, जिसमें आपकी लाइट्स के सारे कनेक्शन होंगे, उसी में ही आपका लोग दोस्तों ये जो आपका चिमनी का देख रहे हैं, इसका भी मैंने सिर्फ सॉकेट सॉकेट दिया है यहाँ पर। जो मेन बक्सा जो 12 मॉडल का होगा उसमें स्विच जो होगा मेन बक्से में ही होगा, यानी कि आप जो है नीचे से ही अपनी चिमनी चलाएंगे, नीचे से ही बंद करेंगे मेन बक्से से। आप आरओ भी नीचे से ही चलाएंगे, बंद करेंगे, और आप गीजर भी नीचे से चलाएंगे और बंद करेंगे। ऐसे ही फ्रिज का भी बाहर के अंदर ही बाहरी ऑप्शन होगा, यानी कि फ्रिज जो है हमारा सिर्फ फ्रिज के पीछे सिर्फ सॉकेट सॉकेट होगा। स्विच हमारा जो मेन बक्सा जो हमारा जो बाहर पिलर आएगा, जो भी हम बाहर ये दीवार आगे हो या ये वाली दीवार आगे हो, या फिर हम लोग कमरे से किचन से बाहर भी रख सकते हैं उसे, तो जहाँ भी रखेंगे उसको मेन बक्से को, वहीं पर ही हम लोग उसका मेन अपना यानी कि आरओ, गीजर, फ्रिज और चिमनी का ऑप्शन वहीं देंगे। अब हमारी बात आई माइक्रोवेव की। तो माइक्रोवेव के लिए हम लोगों ने क्या डिज़ाइन करा है, जैसे हमारा माइक्रोवेव इस बॉक्स में है, आप देख रहे हैं कि इस बॉक्स में हमारा माइक्रोवेव है। तो माइक्रोवेव के लिए हमने क्या करा, माइक्रोवेव के राइट यानी कि लेफ्ट साइड में जो हमारी जगह खाली थी उसमें हम लोगों ने स्विच बोर्ड दिया। इसके बैक साइड में भी दे सकते हैं, इसके बैक साइड में भी दे सकते हैं। वो जब देंगे बैक साइड में, जब हम लोग वहाँ पे एक सिर्फ सॉकेट देंगे कि हमने आरओ को सिर्फ सॉकेट करंट दे दिया, और स्विच जो है हमारा जो मेन बोर्ड में ही आएगा, जो हमारा स्विच जो है, और सॉकेट हमारा पीछे चला जाएगा इसके। पर इससे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कभी कभार वो स्विच बंद करना भूल जाते हैं, तो आरओ जो है ये सॉरी माइक्रोवेव जो है ये चलता रह जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि माइक्रोवेव का जो स्विच हो या जो बोर्ड आएगा उसके अंदर ही हम सॉकेट भी दें, स्विच भी दें। इसमें 2 मॉडल का बक्सा आएगा, सॉरी 3 मॉडल का, एक स्विच और एक सॉकेट आ जाएगा, जिसमें अपना सॉकेट दे दिया और वहीं पे स्विच दे दिया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सब कुछ मेन बक्से में ही चाहिए कि वहीं से आरओ भी जो माइक्रो भी वहीं से चालू करो वहीं से बंद करें, तो आप इसके पीछे यानी कि माइक्रोवेव के जस्ट पीछे एक सॉकेट दे दीजिए, सॉकेट का पॉइंट दे दीजिए, सिर्फ 2 मॉडल का बक्सा लगाइए, उसमें सॉकेट दे दीजिए और उसको करंट वहीं से मिल जाएगा, और जो उसका ऑन ऑफ होगा जो मेन बक्सा जो 12 मॉडल का मैंने आपको दिखाया था उससे मिल जाएगा। तो यही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। किचन के अंदर जो लाइटिंग सिस्टम होता है, जो भी आप लाइट वगैरह लगाएंगे उसकी पहले ही फिटिंग आपको करानी पड़ेगी। जो भी आप कॉप लाइट लगाना चाहते हैं तो उसमें बॉक्सेस के अंदर से तार निकल के आपकी कॉप लाइट आ जाएगी, तो बॉक्सेस के ऊपर आपको यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ना पड़ेगा छोटा, जिससे आपको बॉक्सेस के नीचे के लिए करंट मिल जाए, जिससे कि आप ट्यूब लाइट वगैरह या फिर कॉप लाइट वगैरह लगा सकते हैं। और बॉक्स के अंदर लाइट लगानी है तो उसके लिए भी आपको ऊपर में ही बॉक्स के अंदर ऊपर पॉइंट छोड़ना पड़ेगा करंट के लिए, कि ये वहीं से लाइट जल जाए। बॉक्सेस के अंदर एक छेद हो जाता है, हॉल हो जाता है, उसमें एक लाइट लग जाती है, छोटी सी कॉप लाइट, फोकस लाइट लग जाती है। उसका करंट ऊपर से ही देना, पहले ही देना पड़ता है, क्योंकि पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा 3D के अंदर कौन से के अंदर लाइट देनी है या नहीं देनी। आपको चाहते हैं गिलास वाले जो ये चिमनी के राइट और लेफ्ट वाले गिलास वाले डोर है इनमें देना चाहते हैं, तो आपको पहले ही पॉइंट छोड़ना पड़ेगा बिजली का, कि आपको बाद में
ये प्रॉब्लम ना हो। सारे पॉइंट्स पहले ही छोड़ने पड़ेंगे, पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा किस में लाइट देनी है किस में नहीं देनी। अगर आपको इन दोनों में लाइट देनी है तो पहले ही बॉक्स के ऊपर आपको तारें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि छोटी छोटी डब्बियां छोड़नी पड़ेंगी, जिससे कि आपको करंट इसमें आसानी से चला जाए। ये बाद में ना करें, क्योंकि बाद में सारी तारें ऊपर से जाएंगी तो बुरी लगेंगी। तो स्टार्टिंग में ही अंडरग्राउंड फिटिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। अंडरग्राउंड फिटिंग ज़्यादा बेटर होती है, सुपर रहती है। और मेन बक्से में ही ज़्यादातर सारे कनेक्शन दें, आपका चिमनी का और जो मेन लाइट जो इसकी जो चिमनी के राइट और लेफ्ट में गिलास के डोर में लाइट्स भी लगाएंगे या कहीं भी और भी लाइट लगाते हैं, तो उसका भी मेन बक्से में ही, यानी कि मेन जो 12 बॉर्डर है उसी में ही स्विच दें, और कहीं मत दें, क्योंकि चलाने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऊपर जाके आप लोग बटन रोज ऑन करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नीचे से ही ऑन करें वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो माइक्रोवेव का आप समझ गए। माइक्रोवेव का अगर आप साथ में देना चाहते हो तो साइड में दे सकते हैं, नहीं तो आप मेन बक्से में दे सकते हैं। सिर्फ सॉकेट दे दीजिए उसके बैक साइड में। तो ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आप समझने की बात है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे। आगे कोई कमेंट करें और कोई वीडियो बनानी है तो मेरे बिल्कुल जो कमेंट करेंगे तो उसके ऊपर एक वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरे पास भी फिलहाल टाइम है, तो मैं जल्दी जल्दी आपके लिए सारी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।